महोदय, डॉक्टर गैरदान से निवेदन है कि जी धन्यवाद हुकुम, धन्यवाद जी। डॉक्टर गैरदान साहब सबने जय माता जी। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा की ओर से आयोजित इस उल्लेखनीय बैठक में मैं हृदय की अतल गहराइयों से हमारी युवा टीम के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। अभी आदरणीय हिंगलाज दान साहब नांदिया को जब मैं सुन रहा था तो मन में अतीव प्रसन्नता हो रही थी कि हमारे समाज का युवा जाग चुका है, और जिस समाज की युवा शक्ति जग जाती है, सकारात्मक रास्ते पर चल पड़ती है, वह समाज उसके विकास के रथ को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बार बार बधाई देता हूं। आपने जिस तरह से इस काम को शुरू किया है, उस काम को मां भगवती आगे से आगे अग्रगण्य आपको बना करके रखे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। परम सम्माननीय हमारे इस अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सीडी देवल साहब, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय ओंकार सिंह शाह लखावत साहब, और तमाम जितने महानुभाव इस बैठक से जुड़े हैं, उन सबका मैं हृदय की अतल गहराइयों से अभिवादन करता हूं। यथा योग्य अभिवादन स्वीकार करावें। सर्वप्रथम आपके प्रबंधक मंडल ने जो 2021 की पहली मासिक बैठक आपकी मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपको यह शुभकामना देता हूं कि 2021 में आपका प्रत्येक काम 21 हो, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, ऐसी मैं मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूं। दोनों घटनाओं का जिक्र भी आया, वो भले ही मांडवी गुजरात की घटना हो या सांगड़ की घटना। समाज में इस तरह की घटनाएं जब होती है तो समाज के किसी भी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति अपेक्षा करता है कि मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा हो, मेरे समाज के संगठन मेरे साथ में खड़े हों। हमें विनम्रता के साथ में लेकिन प्रबलता के साथ में चारण का यह धर्म रहा है। चारण ने उत्कृष्ट के अभिनंदन और निकृष्ट के निंदन में, अन्याय के प्रतिकार में कभी किसी तरह से कमी नहीं रखी है। इसलिए इतना सा ध्यान रहे कि कानून हमारे हाथ में नहीं आए, हम कहीं पर किसी तरह से रास्ता न भटक जाएं, लेकिन हमारे प्रतिकार में किसी तरह की कमी न रहे। समाज के जिन लोगों को जरूरत है वहां पर संगठन साथ में खड़ा रहे, समाज का एक एक व्यक्ति उनके साथ में खड़ा रहे। ये फर्ज है, समय की मांग है, और इस मांग को समझने से ही प्रजातंत्र में हम समाज के इस विकास रथ को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन रहेगा। संस्कृत का एक श्लोक है, उससे बात शुरू करता हूं। संस्कृत के ऋषियों ने लिखा कि सजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिने संसारे मृतः को वा न जायते। अर्थ है कि इस परिवर्तनशील संसार में जन्म और मरण की प्रक्रिया तो सबकी चलती ही रहती है, लेकिन उसी का जीना जीना है। सजातो येन जातेन जाति वंश समुन्नतिम, उसी व्यक्ति का होना होना है जिसके होने से वंश की, समाज की, जाति की कीर्ति और उन्नति में अभिवृद्धि हो। यदि ये नहीं है तो फिर आपके जीने या मरने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इस संसार में हर प्राणीधारी जीवन प्राप्त करता है, तन धारण करता है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुनस्य पशुर्भी नराणाम, पशुओं में और इंसान में आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारी चीजें एक जैसी चलती है। लेकिन विवेकशील होकर के व्यक्ति, इंसान जो है, वो विकृति और संस्कृति के बीच के फर्क को समझता है। मैं चारण समाज की युवा शक्ति से निवेदन करना चाहूंगा कि वेदों से लेकर के अब तक यदि चारण का कहीं पर नाम है, और जिस उच्चता के स्तर पर नाम है, वो इसलिए है कि हमने तीनों स्थितियों में, एक आकृति है जिस पर हम हैं, एक नीचे जाते हैं तो विकृति आती है, और ऊपर उठते हैं तो संस्कृति आती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपने शौर्य के बल पर, अपने कर्तृत्व के बल पर, अपने चारित्र्य के बल पर, अपनी श्रम साधना के बल पर, मां भगवती की आराधना के बल पर उस आकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने का काम किया था। विकृति को बिल्कुल कभी अपने आसपास नहीं आने दिया था। इसलिए हमारा इतिहास इतना उज्जवल है कि जिसे पढ़ करके हर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, फक्र होता है। मित्रों, ये संसार बहुत प्रैक्टिकल है। ये दो ही चीजों को याद रखता है, या तो लिखने लायक कोई जीता है उसे याद रखा जाता है, या फिर जीने लायक लिखता है उसे याद रखा जाता है। और हम सौभाग्यशाली हैं, चारण समाज के मेरे युवा सुने इस बात को, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास में दोनों हुनर मां भगवती ने हमें दिए हैं। हम लिखने लायक जी भी सकते हैं और जीने लायक लिख भी सकते हैं। दूसरों के पास में दोनों समानाधिकार नहीं है, लेकिन हमारे पास में यह है। इसलिए हम आज भी उस अधिकार को लेकर के चलेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम मां भगवती के आशीर्वाद से इन दोनों कामों को एक साथ करेंगे।
जीने लायक लिखेंगे और लिखने लायक जिएंगे, तब जाकर के समाज की दशा और दिशा को बदलने का हुनर हम में आएगा। आज समाज की युवा टीम को संबोधित करते हुए मुझे अनायास ही, क्योंकि गुजरात की घटना अभी आई, हमने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, सारे जिन जिन प्रदेशों में चारण बाहुल्य वाले क्षेत्र जहां पर है, जहां हमारा चारण समाज रहता है, वहां पर आपने टीम खड़ी की है। जिले तक लेवल पर आपने ये इतने 8 महीने में इतना अथक परिश्रम करते हुए जिस तरह का काम हमारी युवा टीम ने किया है, जितनी बधाई दें उतनी कम है। आपने इस गति से ये काम किया है जिस गति से संगठनों में होता नहीं है। वाकई आपकी उस मेहनत को, आपकी लगन को, आपकी निष्ठा को मैं सलाम करता हूं। मैं एक गुजरात का एक प्रसंग याद मुझे हो आता है। देश नायक कृष्णकांत मालवीय जी ने एक बार किसी एक कार्यक्रम में उद्बोधित करते हुए चारणों को संबोधित कर रहे थे वे, और कृष्णकांत मालवीय जी ने चारण जाति के लोगों से संबोधन करते हुए कहा, मैं उन्हीं की पंक्तियां कोट करते हुए बात करता हूं। गुजराती में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विचार पूर्वक जोइयो छे तो स्पष्ट देखाय छे कि चारणो आश्रित न हता, याचक न हता, परंतु चारणो देशद्रोहीओना जड़बा तोड़नार गोळा हता। चारणो देशपालक राजपूतोने तथा अज्ञान निद्रा में सूतेला समाजने प्रमादनी निद्रामांथी जगाड़नार भालानी अणियो हता। चारण वीर पुरुषोनी तलवारोनी तीक्ष्ण धारो हता। ए हता भारत रक्षक महात्मा। चारणो મને આપ સોને જણાવતા ઘણું હર્ષ થાય છે કે મહાત્મા વીર ચારણોનું રક્ત પણ તમારી નસોમાં વહી રહ્યો છે। देश नायक कृष्णकांत मालवीय के शब्द यदि हम याद करें, हमारी शिराओं में, हमारी रगों में किनका रक्त दौड़ रहा है? यदि हम विचार करके सोचेंगे तो आपकी रगों में ईश्वरदास बारठ, नरहरिदास बारठ, साया झूला, ओपा आढ़ा, अलूदास कविया, माधवदास दधवाड़िया, आनंद कर्मानंद मिशन जैसे असंख्य महान भक्त कवियों का रक्त संचरित हो रहा है। फिर से विचार करेंगे, आपकी शिराओं को देखेंगे तो उनमें सहजपाल गार्डन, मेहाजल दधवाड़िया, बारठ सांढाल, देवकरण साधु, रतनु आसराव, मांडन दधवाड़िया, चूंडा दधवाड़िया, धर्मा खिड़िया, गोयंद सांधु, उदयकरण सांधु, भरमसूर रत्नु, नरूजी कविया, जेत रत्नु, जस्साजी, केसाजी, रामा सांधु, ऐसे अनेक असंख्य ऐसे सुभट वीर जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना तन मन जीवन सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनका रक्त आपकी शिराओं में दौड़ रहा है। आपके विवेकशील अंतःकरण में दुर्सा आढ़ा, बांकीदास आसिया, कविया खरणीदान, आशकरण बारठ, सूर्यमल मिशन, शंकरदान सामोर जैसे सत्य वक्ताओं का रक्त दौड़ रहा है। विचार करें, हम जब काम करते हैं तो हमारा आचरण, हमारा व्यक्तित्व, हम कहां खड़े हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें किसी से बोल करके कहना नहीं पड़े। हमारी पहचान हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी पहचान हमारा व्यवहार होना चाहिए। क्या ये परम पिता और मां भगवती जगदम्बा की विशिष्ट नैमत नहीं है कि हम औरों से कुछ अलग करने की, अलहदा करने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरे युवा मित्रों से निवेदन करता हूं कि हर समाज की अपनी कुछ विशिष्ट परंपराएं, कुछ आस्थाएं हुआ करती हैं, और वो आस्थाएं, वो परंपराएं, वो मान्यताएं, वो विश्वास, वो हमारे समाज की ताकत हुआ करती हैं। समय के अनुसार उन परंपराओं में कतिपय बदलाव आते हैं, और उन बदलावों की अनदेखी कोई कर भी नहीं सकता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समाज ने परंपरा और प्रगतिशीलता का सम्यक रूप से साधने का हुनर सीखा, उस समाज ने विकास के रथ को तीव्र गति से अग्रगामी किया है। और हमारा ये अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा का युवा प्रकोष्ठ, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, युवा टीम, ये सकारात्मक पहल आपकी, मुझे लगता है कि समाज की विकास की यात्रा को आप गति मिलेगी। हम पुरातन और नूतन के समन्वय के साक्षी बन करके नवीन इतिहास रचेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। हिंगलाज साहब जब बोल रहे थे, बाबूदान साहब को भी मैं सुन रहा, महेंद्र साहब और उसके पहले विजय भाई गढ़वी को सुना, युवाओं की टीम को सुनता हूं। मित्रों, वायु का उल्टा युवा होता है। हवा में वो ताकत है कि वो सब कुछ उलट पुलट कर देती है, लेकिन युवा में वो ताकत है कि वो हवा को भी बदल सकता है। इसलिए जमाने की हवा को बदलने का हुनर युवा के पास में होता है, उसके पास में ताकत है। जब जब समय में बदलाव की बयार बही है तो युवाओं के कारण बही है, युवा उसका निमित्त बना, उसका कारण बना है। बदलाव का ध्वजवाहक युवा ही बन पाया है। इसलिए आप भी चारण समाज में कुछ नवीन करने के ध्वजवाहक बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंगलाज दानसा ने कहा कि हम संगठन के तौर पर किस तरह से काम करें। आपने 8 महीनों में महसूस किया ही होगा कि समाज सेवा का, सार्वजनिक मंच पे काम करने का, संगठन के दायित्व को निर्वाहित करने का काम बड़ा चुनौती वाला काम है। यहां पर कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं,
और आज का ऐसा विकट दौर जहां पर लोगों ने लेना ही लेना स्वीकार किया है, देना तो अपने शब्दकोश से बाहर फेंक दिया, उस दौर में आप कुछ काम कर रहे हैं, समाज को समय दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, धन मन जीवन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं आप, तो फिर मुझे पंक्तियां राकेश भ्रमर की याद आती है। उन्होंने लिखा कि हमारे दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता, अगर तुम राह में हो तो तुम्हें चलने नहीं देता। संगठन का काम करते हुए बड़ी विकट परिस्थितियां आती हैं कि हमारे दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता, अगर तुम राह में हो तो तुम्हें चलने नहीं देता, और समंदर की तरह हर शख्स भी ऐसा मिजाजी है, बहुत है पास उसके पर तुम्हें पानी नहीं देता। संपन्न विपन्न का साथ दे, संपन्न जरूरतमंद का साथ दे, समाज की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को लेकर के हमारी युवा टीम आगे बढ़ रही है। ऐसे विकट दौर में आप समाज की जरूरत के समय खड़े होते हैं, अच्छा काम करने वालों को शाबाशी देते हैं। मित्रों, समय ऐसा आ गया कि लोग वचन दारिद्री हो गए, जुबान से भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। ऐसे दौर में संगठन का काम करना बड़ा मुश्किल काम है। आप उस काम को कर रहे हैं। बहुत सी उलझने सामने आती है, मैं कतिपय संकेत करता हूं। बहुत जगह गुस्सा आता होगा, कुछ लोगों के व्यवहार से कौफ्त होती होगी, कुछ लोगों का व्यवहार आपको उत्साहित करता होगा। सबको साथ में लेकर के चलना संगठन की आवश्यकता है। सार्वजनिक मंच पे रहना, सार्वजनिक कामों को करना, पब्लिक डीलिंग करना, यह काम ऐसा है जहां पर बहुत बार दिल के दर्द को छुपाना पड़ता है। रो कर भी इस चेहरे को हर बार हंसाना पड़ता है, उबलते हैं आंसू पर हंसकर दिखलाना पड़ता है। किसे बताएं कैसा है अजीब ये सिलसिला जग का, पीते हैं हम जहर मगर अमृत बतलाना पड़ता है। बहुत जगह जहर पीकर अमृत जैसी अनुभूति लेनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। मन के भीतर इन विरोधाभासों के बीच में जीते हुए भी लोगों की बातें और घातें देख करके सर चक्कर घिन्नी होगा। उस समय भी आपको अपने हौसले को, अपने विवेक को बना के रखना है, क्योंकि जो तोड़ने वाले हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। यदि आपका पथ विचलित हो गया तब भी उनका काम ठीक से हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ तो वो तो बात कह करके निकल जाएंगे, उनका क्या फर्क पड़ने वाला है। सजा देने वाले रजा पूछते हैं और जीने की हमसे वजह पूछते हैं, देते हैं खुद ही जहर हमको आकर, असर कितना हुआ ये फिर पूछते हैं। समाज सेवा के काम में इस तरह के वाकई आपके सामने आते रहेंगे। लोग खुद जहर देंगे और बाद में कहेंगे कितना असर हुआ, मेरे वाला जहर कैसा है पता है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। लेकिन आपने 8 महीने में जिस तरह की विकास की एक नींव रखी है, एक ऐसा अपने मील का पत्थर साबित हुए हैं, उसको डगमगाने न दें, उस काम पर चलते रहें। आपने लखावत साहब का उदाहरण दिया, उन्होंने कहा छोटा काम करें भले, लक्ष्य छोटा लें। राजस्थान में लोक जुम्बिश एक प्रोजेक्ट आया स्कूल एजुकेशन में, प्रशासनिक अधिकारी अनिल बोरदिया उसके कर्ता धर्ता हुआ करते थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक सूत्र दिया था, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर। और उसका मतलब है कि कम से कम क्या। लखावत साहब ने आपको ठीक कहा कि हम संगठन में कम से कम क्या करेंगे ये तो तय कर लें। अधिक से अधिक करने की कोई सीमा नहीं है। जितनी सामर्थ्य, परिस्थितियां जितनी अनुकूल हो जाए, लोगों का जितना साथ मिल जाए, उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएं। लेकिन कम से कम हम इतना तो करेंगे, ये तय करके चलेंगे। मेरी युवा शक्ति, आप लोगों में बहुत सामर्थ्य है। मां भगवती की कृपा से हमारे पास में संस्कार है, हमारे पास में विवेक है, हमारे पास में विचार है, हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन का पावर है, हमारे पास में कन्विंस है। हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं। हम अपनी बात से दूसरे के दिल में बैठने का हुनर जानते हैं। मां भगवती ने कृपा दी है। इसलिए हम अपनी खूबियों और खामियों को पहचानें। हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, हमारी विशिष्टताएं क्या है, इनकी पहचान करके आगे बढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम सूरज न बन सके, मशाल बनने की हुनर लें। सूरज बनना सबके वश का मामला नहीं होता, और सारे सूरज बनना शुरू कर देंगे तो सूरज ही होता है। लेकिन दीपक और मशाल का काम कोई कम है क्या? जब जब जरूरत पड़ती है, जब अंधेरा घना होता दिखता है, जहां अन्याय होता दिखता है, जहां आपको अनीति का रास्ता दिखता है, वहां पर आप प्रतिकार करिए, दीपक बनकर के अंधकार का विरोध करिए। बाल कवि वैरागी की पंक्तियां है कि जब सूरज हो कुछ मरा मरा और डरा डरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी और बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो कि षड्यंत्र कहीं पलता है घने अंधेरे का,
किंचित मावस है घोट रही कहीं कंठ नवीन सवेरे का। तब जिसमें बल है साहस है वे ही आगे आ पाते हैं, और बेशक सूरज वे बन न सके किंतु मशाल बन जाते हैं। वो मशाल बनने का हुनर हम लेकर के चलें। युवा शक्ति से आग्रह है कि समाज को बहुत सी जगह आवश्यकता होती है। समाज की बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं, समाज के ऐसे बंधुजन हैं, भगिनीजन हैं, जिनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। समाज में ऐसे सामर्थ्यवान लोग भी बहुत हैं जो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में सार्थक कड़ी के रूप में, सकारात्मक सेतु के रूप में आप संगठन के तौर पर जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन बीच में जो सेतु का काम करना है, ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। ये तलवार की धार पे चलने जैसा काम है। उस सेतु के काम को आप बहुत अच्छे से करते जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। हमें पहचानना पड़ेगा, जमाने की नब्ज को पहचानना पड़ेगा। राजस्थानी में एक कहावत है कि बाबा जी संसार कैसा, और सामने से मिला बेटा मेरे जैसा। हमारी दृष्टि ऐसी रहती है, मैं जैसा हूं वैसा ही तो सामने वाला होगा। लेकिन मित्रों, समय बदल गया, जमाना बदला है। लोग दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। उनको पहचानने में यदि गलती कर दी तो फिर आप मात खा जाएंगे। और जहां संगठन का काम कर, वहां पर आपको देखना पड़ेगा, सामने वाले को पहचाने बिना, सुपात्र के बिना किसी से बात न करें। सुपात्र नहीं है, उसका सहयोग करने से पहले पात्रता की पूर्ण जांच कर लें। कहीं अपने वैयक्तिक स्वार्थ के कारण संगठन को बदनाम न कर दे कोई व्यक्ति। किसी की व्यक्तिगत कुंठा संगठन के लिए पीड़ा का कारण ना बन जाए। ये पहचान आपको करनी पड़ेगी। औरों के भी लक्षण देख और स्वयं भी दर्पण देख। ये जीवन का एक पैमाना है कि औरों के भी लक्षण देख और स्वयं भी दर्पण देख। उसके मन का राम निहार, अपने मन का रावण देख। आप में भी गलतियां हो सकती हैं। अपनी बात को कहने से पहले 50 बार सोचें। यदि आपने कह दिया तो व्यक्ति बड़ा, एक भीतर में अहंकार आदमी के साथ में पैदा होता है। आप अपनी बात से पलटने में बड़ी पीड़ा महसूस करता है आदमी, और इंसान को इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता कि उसकी बात कट जाए। इसलिए आपसे एक बार यदि गलत बात निकल गई तो फिर युवा जोश है आप में, तो आप अपनी बात से अलग हो नहीं पाओगे। और अलग नहीं हो पाओगे तो हो सकता है गलत बात के लिए आप और ज्यादा गलत बातें करते रहें। एक झूठ के लिए 50 झूठ बोलना पड़े। इससे अच्छा है कि शुरुआत में बोलने के समय विचार करके बोलें। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे बोल करके 50 बार पछताना पड़ा है, लेकिन मौन रह करके कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ा। तो जब तक स्थिति क्लियर नहीं हो जाए तब तक हम बोलने से बचें। किसी तरह की क्षणिक टिप्पणियां नहीं करें। क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक सुख के लिए हम कुछ भी न बोल जाए, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी बात कटेगी तो फिर आपको पीड़ा होगी। एक उर्दू का शेर है कि जब सूरज मयस्सर न था तो जिक्र आफताब से जुल्मे रात काट दी। जब सूरज मेरे पास में नहीं था तो आफताब का जिक्र करते करते जुल्म की रात को मैंने काट दिया। रचनाकार लिखता है कि जब सूरज मयस्सर न था तो जिक्र आफताब से जुल्मे रात काट दी। तो मेरा सर भी काट देता तो कुछ भी गम नहीं था, लेकिन मुझे रंज है कि तूने मेरी बात काट दी। वो बात का कटने का जो तरीका जहां पर आएगा, हम सोच के चलें कि हमारी बात कभी कटे नहीं। हम सतर्क बात करें, तार्किकता के साथ में करें, सब प्रमाण बात करें। हम जिसके पास में जाते हैं तो दूसरों में और हम में फर्क होना चाहिए। हम यदि कहीं पैरवी करने जाएंगे तो भी हम कृपाराम खिड़िया के उस दोहे को याद करके, उस सोरठे को याद करके जाएंगे। मन सू झगड़े मोर पहला सू झगड़े पछे, त्यारा घटे न तोर राज कचेड़ी राजिया। जो अपने मन से पहले झगड़ा करता है। हम अपने वकील खुद हैं, अपने न्यायाधीश खुद हैं। मन के सामने दलीलें दीजिए और दलील देकर के देखिए कि मैं कौन सी बात वहां जाकर के कहूंगा जिसका उत्तर सामने वाला क्या देगा। और ये जिसने जिरे और बहस अपने मन से करनी शुरू कर दी, त्यारा घटे न तोर राज कचेड़ी राजिया। राज की कचेड़ी में उनके तोरियां चढ़ी रहती हैं, उनकी घटती नहीं है। कभी उनको रुकना नहीं पड़ता है। हम जब काम करें तो हमारे साहित्य की इन भावधाराओं को देख करके चलें। हमें हमारे बुजुर्गों ने किस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा दी है। वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, समय के साथ में चलना पड़ेगा। इतिहास की गवाहियां दे करके रोज रोज काम चलने वाला नहीं है। हम कह दें वेदों में है, उपनिषदों में फला है, फला है, फला है, सारी चीजें हैं, लेकिन आज क्या है? आज के समय में क्या है? वर्तमान में प्रजातंत्र में संगठन की संघे शक्ति कलयुगे,
कलयुग में संगठन ही शक्ति है और यहां पर माथे गिनाने पड़ते हैं। उस जगह पर जहां माथे गिनाने की जरूरत होती है वहां पर हम संगठन के जोर पर एक जगह हो जाएं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारे अपने काम अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, हमारा मत वैभिन्न हो सकता है, लेकिन समाज की जाजम पर हम सब एक होंगे। चारण एको धारण, इस तथ्य को लेकर के चलेंगे, तब जाकर के समाज में हम कुछ नवाचार ला पाएंगे, नवीन संचार कुछ कर सकेंगे। उन भावों का संचार, उन विचारों का संचार, नवीन रक्त का संचार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हवा के इशारे को जो गढ़ना पढ़ना जानता है वो ही फिर समय की दिशा और दशा को बदल सकता है। मैंने लिखा कि समय है वो अपने कद्रदानों से कहता है कि मैं अपने कद्रदानों को दुनिया की बेशकीमती नेमतों से नवाजता हूं, लेकिन मैं मेरी अनदेखी करने वालों को तहस नहस करने में जरा भी चूक नहीं करता हूं। इसलिए समय की मांग को समझना पड़ेगा। समय बड़ो सम्राट जगत में इणसू लड़नू ओखो, महाबली अर्जुन भी जिणसू धोले दिनरो खायो धोको, रावण कुंभ मेघ सा रड़ गया, जगती में ही धाक जकारी, टके टके मत बेच ब्योवड़ा, आ जिंदगानी लाख टकारी। इस जिंदगी को लाख टकों की ये अनमोल जिंदगी है, इसे जीने के लिए हम लोगों को वक्त के सांचे में ढलना पड़ेगा। और वक्त के सांचे में ढलने वाले लोग वक्त के सांचे को बदलने का हुनर रखते हैं। हम दूर खड़े हुए वक्त को बदल नहीं सकते, वक्त के भीतर धंसना पड़ेगा, उसके भीतर बैठना पड़ेगा। जो पानी के भीतर गहरे बैठता है वो मोती लेकर के आता है। हम सोचें कि बाहर रह करके जमाने को बदल देंगे, समय को बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। समय के भीतर जाना होगा, उसकी नब्ज को टटोलना पड़ेगा। हवाओं के इशारों को जो पढ़ना जान लेते हैं, अंधेरों के सहारों को जो गढ़ना जान लेते हैं, स्वयं चूमती है मंजिलें आकर उनके कदम, वक्त की नजाकत को जो वक्त से जान लेते हैं। मित्रों, हमारा धरातल क्या है? हम जोश में आकर के हमारे किसी व्यक्ति को कह दे कि तू जहां खड़ा है लड़ना शुरू कर दे, जहां खड़ा है ऐसा करना शुरू कर दे, वहां पर हमें सोचना पड़ेगा उसके पास में क्या है, हम कहां खड़े हैं, हम किसका कितना सहयोग कर सकते हैं, हम लड़ने के लिए कितने सामर्थ्यवान हैं, हमारा धरातल क्या है, हमारी जड़ें कहां पर हैं, ये देखना पड़ेगा। और जिसने हम कहां खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कहां खड़ा है, वो पथ पर है कि रथ पर है, वो तीर पर है कि प्राचीर पर है। फर्क इससे पड़ता है कि वो जहां खड़ा है वहां पर उसका अपना क्या है, उसकी अपनी नींव कितनी मजबूत है, ये देखना पड़ेगा। हमें अपने धरातल को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं बार बार समाज के युवाओं से निवेदन करता हूं कि हमें न तो किसी दूसरे की जुबान बोलनी चाहिए, न दूसरे को कॉपी करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने कार्बन कॉपियां बनाई नहीं है, सारी ओरिजिनल कॉपी हैं। तो हमारा यदि इस संसार में कुछ अस्तित्व हमें दिया है, हम जिंदा हैं, तो ईश्वर हमसे कुछ विशिष्ट काम करवाना चाहता है। इसलिए पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज मत रखना, तुम अपनी जुबां पे किसी और की आवाज मत रखना, निगाहों में बसाना आसमां की बुलंदियां सदा, पर अपने धरातल को कभी नजरअंदाज मत रखना। धरातल को नजरअंदाज न करें। हम कहां पर हैं, क्या हमारी परंपराएं क्या है, कुल की गौरव मर्यादा क्या है, उन सब को देख करके हमें चलना है। युवाओं को चाहिए कि वो जूझें, परिस्थितियों से लड़ें, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़ लें, किंतु कितने भी ऊंचे चढ़ें, मनुष्यता के स्तर से गिरना हमें स्वीकार नहीं है। स्मरण रहे, धरातल को छोड़ने और परिजनों और अंतर्यामी से मुख मोड़ने वाले लोगों को इतिहास कभी याद नहीं करता है। इतिहास ने उन्हीं लोगों को याद किया है जिन्होंने व्यष्टि को छोड़ करके समष्टि की ओर कदम बढ़ाए। इसलिए हम सार्वजनिक हित के काम में कितना अपना योगदान दे पाते हैं, इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं एक आध बात और करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम अभिव्यक्ति के कौशल को, वाणी को व्यक्तित्व का दर्पण मानते हैं। आप लोगों को जगह जगह पर संगोष्ठियां करनी होती हैं, बैठक करनी होती हैं, कन्विंस करना होता है, वहां पर जाके उद्बोधन और संबोधन आपके होते हैं। टेबल टॉक में भी, वार्तालाप के दौरान संगठन की विभिन्न गतिविधियों में हम सबको बोलना होता है। आप युवाओं का, तमाम पदाधिकारियों का अधिक काम पड़ता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। एक लोक साहित्य का दोहा है, राम कहे सुन लिछमणा तक्कर बाहे तीर,
उतर्या पाछो ना चढ़े नरा पहाड़ा नीर। पानी है वो इज्जत का पर्याय भी है। उतरने के बाद में इंसान और पहाड़ के ऊपर पानी कभी चढ़ता नहीं। राम ने से कहा, तक के तीर चलाना। जो कुछ आप शिकार करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को आपने संकल्पित किया है, वो लक्ष्य चूकना नहीं चाहिए। आपकी तैयारी कहीं कमजोर नहीं होनी चाहिए। वहां प्रमाद आप पर हावी नहीं हो जाना चाहिए, आलस्य नहीं आ जाना चाहिए। वहां पर आप कहीं पर उसमें लाइटली न ले लें किसी चीज को। इसलिए गंभीरता के साथ में काम करना है। वाणी से शब्द बोलते समय ध्यान रखना होगा। शब्द स्वयं ब्रह्म है। शब्द का ये बोला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। तलवार के घाव को तो भरा जा सकता है, लेकिन वाणी का घाव भरा नहीं जा सकता। इसलिए आप जहां जाकर के पैरवी करें समाज की, जहां जाकर के आप काम करें, वहां पर अपने आप को विनम्र रखते हुए अपनी बात को पूर्ण विनम्रता के साथ में, तार्किकता के साथ में, पूरे विवेक के साथ में कहें। एक मुक्तक है कि हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज ही बदल जाए। हिफाजत ऐसी ना हो कि हफीज ही बदल जाए। दवा ऐसी ना हो कि मरीज ही बदल जाए। और ये शब्दों का जंग है, अन्य जंगों से अलहदा है। आपके अल्फाज ऐसे ना हो कि तमीज ही बदल जाए। उसको ध्यान में रखना है। हमारा चारणत्व जिंदा रहना चाहिए। चारण है तो उसकी वाणी में कहीं विनम्रता होगी, उसकी वाणी में कहीं अलंकरण होगा, उसकी वाणी में सत्यता होगी। वो जो कुछ कहता है तो प्रामाणिकता के साथ में कहता है। ये हमारी पीढ़ियों का विरुद्ध है, उसको बना करके रखना होगा मित्रों। और उस विरुद्ध को बनाने के लिए बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती है। कवि कर्णिदान सच बोलता है तो देश निकाला होता है। बांकीदास सच बोलता है तो फसाओ तो एक मिलता है और देश निकाले दो मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा हमारा विरुद्ध रहा है। बढ़ करके एक उदाहरण हमारे साथ में है, लेकिन हमने कभी अनाचार और अत्याचार को सहन नहीं किया। इसलिए हमारा इतिहास उज्जवल है। आज के समय के हिसाब से हमें दूसरों की देखा देखी नहीं, हमारी परंपराओं को पालन करते हुए प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ना है। मित्रों, जो परंपराएं रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाती हैं, उन परंपराओं को, उन रूढ़ियां बन गई परंपराओं को तोड़ना होता है तो तोड़ना पड़ेगा। युवाओं को यह काम भी करना होगा। समाज बहुत सी कुरीतियों से, बहुत सी कुप्रथाओं से जकड़ा हुआ है। उसमें भी कहीं न कहीं आपको चिंतन करना होगा कि हो सकता है सार्वजनिक मंच पर बात करते समय आपको उसमें विरोध का सामना करना पड़े। बहुत से लोग कूद करके सामने आ जाएं, उन विपरीतताओं से जूझते हुए, उन रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए आपके सामने बहुत से लोग आकर के विरोध दर्ज कराएं। लेकिन आप मन में संकल्पित होकर के रहिए। चैरिटी बिगिंस द होम। अपने घर से शुरुआत कीजिएगा रूढ़ियों का प्रतिकार करने की, रूढ़ियों को तोड़ने की, कुरीतियों को खत्म करने का। इस शुरुआत का बीड़ा हम लोगों को अपने आप में लेना पड़ेगा। भीतर के संकल्प को पैदा करिए, अपने आप से लड़िए। पहले अपने मन को मनाइए कि मैं फला कुरीति को, समाज की इस कुरीति का मैं समर्थन नहीं करता। आप मिटा दोगे ये संकल्प तो बाद की बात है, लेकिन आप अपने आप को ये समझाइए कि मैं फला कुरीति है, उस कुरीति का विरोध करता हूं। और अपने मन को इस बात के लिए समझाइए। जहां बैठते हो, ये अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ बात करते समय, अपनी बहन के साथ, अपनी मां के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, कुटुंबीजन के साथ बात करते समय आप अपने उस संकल्प को दोहराइए। आपने अपने मन में जिस संकल्प को लिया है, जिस कुरीति के विरोध का आपने मन में ठाना है, उसका विरोध बातचीत के दौरान करिए। आपका घर आपके साथ में होगा, आपका कुटुंब आपके साथ में होगा। धीरे धीरे समाज में वो बयार चलेगी, लेकिन वो सतार्किक होना चाहिए। उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो सार्वजनिक हित में होना चाहिए, किसी दूसरे के दुख दर्द को मिटाने वाला होना चाहिए। इसलिए संकल्प वो पालित हो सकता है, वो संकल्प साकार हो सकता है यदि आपने उसको सार्वजनीन रूप से स्वीकार करने का बीड़ा लिया है। असहमति दुश्मनी नहीं होती है। इस संगठन के लोगों को देख करके चलना पड़ेगा। बहुत से लोग आपकी बात में असहमतियां जताएंगे। सात्विक असहमति कोई भी जता सकता है। असहमति दुश्मनी नहीं है। ये हमें विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं और चारणों ने तो शुरू से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया है। आप देखेंगे सर और विसर दोनों काव्य हमारे यहां पर चले हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहां पर कवियों ने लक्ष्मी और सरस्वती के संवाद कराए हैं तो दोनों के संवाद साथ में कराए हैं। दो को बराबर चलाया है, दोनों की वाणी बात को किया है। हिंदुस्तान की संस्कृति इस बात की साक्षी है कि हमने विचार के विभिन्न को सदैव स्वीकार किया है। उसको आपको भी स्वीकार करना होगा। सारा समाज आपके साथ में हो जाए, सारे लोग आपके साथ में हो जाए, ये कभी संभव नहीं है। आपको असहमति जताने वाले लोगों के
तर्क को भी सुनना पड़ेगा। और कहीं पर आपको लगता है कि इस जगह पर उनका तर्क ठीक है, वो समाज के हित में वो ठीक है, तो अपने किए गए निर्णय को बदलने में, उस पर पुनर्विचार करने में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। तभी संगठन कालजयी बन सकता है, तभी सतत रूप से चल सकता है। कभी भी रूढ़ नहीं बनना है, रेजिड नहीं बनना है। कभी भी हमको ये नहीं कि हमने कह दिया वही 21 है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो फासले हैं, अंतर हैं, उनको मिटाना होगा। समाज में बहुत से लोगों के बीच में अंतर आ सकते हैं, आपके और मेरे बीच में बहुत से फासले आ सकते हैं, और वो फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। किसी शायर की पंक्तियां हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। और ये फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या ना मिले, आप तो हाथ बढ़ा कर देखो, अपने हाथ को बढ़ा करके देखिए सामने वाला कितना साथ दे सकता है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बातें बहुत हो सकती है, लेकिन पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा, संगठन की गतिविधियों को संजीदगी के साथ में चलाइएगा। जहां जहां जरूरत हो, 6 स्टेट में आपने ये कार्यकारिणियां खड़ी की है, सभी जिलों में कार्यकारिणी खड़ी है, सारे लोग तमाम इससे जुड़े हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, हमारी युवा टीम ज्यादा कितना कर पाए ये कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना जरूर करेंगे कि हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे, एक दूसरे के विचारों को शिद्दत के साथ में, संजीदगी के साथ में सुनना शुरू करेंगे। हम जो कुछ काम करेंगे इतनी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना कि पर्दा गिर जाए फिर भी तालियां बजती रहे। ये संकल्प हमें लेकर के चलना पड़ेगा, उस शिद्दत से अपने किरदार को निभाना शुरू करना पड़ेगा। जहां जो खड़ा है अपना काम करते हुए मात्र संगठन के लिए घर परिवार छोड़ करके चल दे, ऐसा आग्रह हम कभी नहीं करेंगे। घर परिवार का पोषण करते हुए फिर संगठन का काम हम करेंगे, अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निर्वाहित करेंगे। हम परिव्राजक नहीं बन पाते, इसलिए हम संगठन का काम भी करेंगे, घर परिवार के सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए करेंगे। ऐसा हमारे युवा संकल्प लेकर के चलें। महक जाए जिंदगी कुछ इस तरह से मुस्कुराओ, गम पल भर का है इससे न घबराओ, यही तो सिखाती है सुबह की किरण हमें, रात कितनी भी काली हो। आप सुबह की तरह, उजाले की तरह पेश आओ, उजाले बन करके पेश आए। मुझे सुनने के लिए आपने आमंत्रित किया, आप सब युवाओं से जुड़ा और अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के इस युवा टीम को सुनने का अवसर मिला। आपके प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर तो रोज महेंद्र साहब, बाबूदान साहब, इनसे बातचीत होती है, हिंगलाज साहब सदैव बातचीत करते रहते हैं, हर प्रोजेक्ट पर विचार होता है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि हम तो कॉलेज एजुकेशन में रहने वाले लोग हमेशा युवाओं के साथ में रहते हैं, तो अपने बुढ़ापे को छुपाने का अवसर भी आप लोगों से मिल करके मिल ही जाता है। भीतर कुछ तरुणिमा आती है, कुछ रोशनी जगती है, आप लोगों से मिल करके अच्छा लगता है। पुनः पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं कि आपने अवसर दिया, मेरी बातों को इतनी देर सुना। कुछ अति हो गई हो, किसी तरह से किसी बात में आपको लगे कि मैं कुछ अलग कह गया हूं और आप कुछ अलग कहते हैं, तो मैं सदैव आपके विचारों का स्वागत करता हूं। मैं अपने विचार मैंने रखे हैं, आप अपने विचार रखें, मैं उनका स्वागत करता हूं। आपकी विचाराभिव्यक्ति के अधिकार की सदैव रक्षा करने का मैं सहगामी हूं, मैं उसका पक्षधर हूं। पुनः पुनः आपके प्रति कृतज्ञता। जय श्री मां करनी, जय माता जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, अद्भुत उद्बोधन व मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर गजानन साहब का रहा। आपकी विलक्षण प्रतिभा हम सभी को गर्वित करती है हुक्म, और सकल समाज को आप पर नाज है। माँ भगवती आपको खूब प्रगति दे, खूब तरक्की दे। आपने हमारी तीनों शक्तियों को जागृत करवाया है। आपने अपना कीमती समय हमें मार्गदर्शित करने के लिए दिया, उसके लिए सकल संगठन की ओर से आपको खूब खूब मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही निवेदन भी करता हूं कि समय समय पर इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। वहीं चाणक्य जागरण की शक्ति, शौर्य व साहित्य परंपरा के अद्भुत दर्शन को चित्रित करती, हमारी संस्कृति का दर्शन करती
एक पुस्तक संकलन व लेखन का कार्य आप जरूर कर हमें दें, ताकि हर चारण तक हम उसे पहुंचा सके। पुनः आपका व संगठन के जुड़े तमाम पदाधिकारियों का गहराइयों से आभार। आपके इस प्रशिक्षणात्मक उद्बोधन को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे। इसी प्रण के साथ में मां भगवती श्री करणी सोनल के आदेश से स्वतः आज की इस मासिक बैठक का हम समापन करते हैं। श्री करणी सोनल नमः।